हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। इसमें ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है। इसमें निकल गया सामान्य व पिछड़े वर्ग के छोटे छात्रों को भी अगले साल मिलेगी छात्रवृत्ति। मतलब जो सामान्य व पिछड़े वर्ग के जो छूटे हुए छात्र हैं उनको क्या बोल रहा है, अगले साल मिलेगी छात्रवृत्ति, मतलब इसी वर्ष नहीं मिलेगी। अब इस वर्ष क्यों नहीं मिलेगी, इसका रीज़न क्या है, इस रीज़न के बारे में अपने लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा है अभी बजट खत्म होने पर नहीं मिलती है छात्रवृत्ति, शासन को भेजा गया नया प्रस्ताव। मतलब जो बजट है आपका, जो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति के लिए दिया गया था, वो सारा बजट अधिकारी लोग बोल रहे हैं, जो समाज कल्याण विभाग के हैं, बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गया है। अब इस रीजन में हमारे पास क्या क्या मौका है, ये स्कॉलरशिप मिलेगी या क्या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है सामान्य और पिछड़े वर्ग के छूटे छात्रों को भी अगले साल छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई हो सकेगी। अभी बजट खत्म होने पर देयता अगले वित्त वर्ष के लिए नहीं बढ़ाई जाती थी। मतलब जो बजट हो गया है और जो हमारे पास जो अगर बजट हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन जो बजट है वो अगले वर्ष तक नहीं बढ़ाया जाता था, मतलब लेकिन इस बार उन्होंने नया प्रस्ताव भेज दिया है, ठीक। तो अगले इसमें तमाम पात्र छात्र योजना लाभ पाने से वंचित रह जाते। नियमित बदलाव के लिए समाज कल्याण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, ठीक। जो पहले था, पहले क्या होता था, अगर बजट एक बार ख़त्म हो गया तो जो प्रस्ताव वो नया शासन को नहीं भेजा जाता था, मतलब जो पुराने बच्चों का जो है, ठीक है, वो अगली साल। तो अब इस रीजन में इन्होंने एक नया बदलाव किया। इन्होंने वो बच्चों की जो फाइल लिस्ट है वो भेजी है, मतलब कितनी बजट की लगभग और ज़रूरत होगी, तो नया प्रस्ताव भी भेजा। अब सरकार के द्वारा देखते हैं कि मानती है कि नहीं मानती है, ठीक। अब प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार के छात्रों को इस योजना का लाभ देती है। हर साल सभी वर्गों के 50 लाख से ज़्यादा छात्र योजना का लाभ पाते हैं। मौजूदा नियम के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के पात्र छात्र अगर किसी वित्त वर्ष में लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं तो उन्हें अगले वित्त वर्ष में भी पिछले वर्ष का भुगतान किया जा सकता है, जबकि सामान्य पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये व्यवस्था नहीं है। मतलब ये किसके लिए व्यवस्था नहीं है, सामान्य पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और ये व्यवस्था थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक, और पिछड़ी जाति के लिए। पर समाज कल्याण विभाग ने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी देयता अगले वित्त वर्ष में अग्रसर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। उत्तर प्रदेश उच्च प्रदर्श सूत्रों के मुताबिक अगर शासन से सहमति मिली तो वित्त वर्ष 2024-25 के छोटे छात्रों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। मतलब आय सीमा भी 2.5 लाख रुपए सालाना होगी। मतलब जो 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए थी उससे भी बढ़ा दिए गए। अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली साल तक का जो प्रस्ताव है कब मंजूर होता है। अभी तक जिन बच्चों की स्कॉलरशिप आनी थी वो आ चुकी है। अब बच्चे इसका अंदाज़ा नहीं लगाएं कि मतलब स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, इसके भरोसे नहीं बैठे। अब आप अपना इंतज़ार कीजिए, स्कॉलरशिप का नया प्रस्ताव मंजूर होता है तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, वरना अब तक आप कन्फर्म मानिए कि स्कॉलरशिप अब आना बंद हो गई है, ठीक। क्योंकि इसमें लिखा गया है सामान्य व पिछड़े वर्ग के छोटे छात्रों को, जो सामान्य और पिछड़े वर्ग के छोटे छात्रों को भी अगले साल मिलेगी छात्रवृत्ति। मतलब अगले साल ही आपको तैयार होना पड़ेगा इस छात्रवृत्ति के लिए। इस साल कोई ज़रूरी नहीं है आपकी स्कॉलरशिप आ जाए, ठीक। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।